हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RSD ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 9वीं के लिए जो पाक्षिक मूल्यांकन 5 है उसके लिए विषय गणित, ठीक है। माह अक्टूबर पाक्षिक मूल्यांकन 5 कक्षा 9वीं विषय गणित, इसका जो हल है वो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया हुआ है। समीकरण साइन थीटा बराबर 1/2 का हल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, A 30 डिग्री 30 अंश, ठीक है। प्रश्न 2 है कॉस 30 अंश गुणित साइन 60 अंश का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/4, ठीक है। कैसे होता है, साइन 30 का कॉस 30 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2, ठीक है। और वैसे ही साइन 60 का भी मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। तो दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर 3/4, ठीक है। फिर अगला सवाल है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। प्रश्न 4 क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक रेखीय युग्म कोण होते हैं। तो रेखीय युग्म कोण यानी कि एक सरल रेखा, तो एक सरल रेखा में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 अंश का, ठीक है। तो इसमें अगर दो युग्म इस प्रकार से बना दिए, एक कोण ये वाला बन गया और एक कोण ये वाला बन गया, तो ये जो दोनों कोण हैं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सदैव 1 होता है, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा कॉस थीटा का व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, सेक थीटा होता है। समान त्रिज्याओं के दो वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग समवृत्त होते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। फिर है अगला सवाल साइन 60 डिग्री और टेन 60 डिग्री का मान लिखिए, ठीक है। तो देख सकते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना है, वर्गमूल 3/2, और टेन 60 डिग्री का मान कितना है, वर्गमूल 3, ठीक है। फिर सर्वांग समता की शर्त लिखिए। तो सर्वांग समता की शर्त क्या है, त्रिभुज के लिए क्या सर्वांग समता की शर्त होगी, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं व संगत कोणों की माप क्या हो, बराबर हो। वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, दो वृत्त सर्वांग सम होंगे यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो, ठीक है। प्रश्न 4 है यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिया क्या गया है हमको, कॉस थीटा बराबर 4/5। तो जानते हैं आप कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हो गया 4, कर्ण का मान कितना हो गया 5। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना निकल जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। तो 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो लंब का मान कितना निकल गया, लंब का वर्ग का मान निकल गया 9। तो लंब का मान कितना निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया 3, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो बराबर आ जाएगा 3/5, ठीक है। प्रश्न 5 क्या कहता है, जांचिए सत्य है कि असत्य। तो हम बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध करके देखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आए तो सत्य होगा, अगर नहीं आए तो फिर असत्य होगा, ठीक है। तो बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है, 2 cos 45 डिग्री माइनस 1, ठीक है। तो 2 cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 है ना, वर्गमूल 2 और ऋण 1, ठीक है। तो 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 और गुणित 1/√2। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और ऋण कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ उत्तर कितना आ गया, वर्गमूल 2 ऋण 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दायां पक्ष देखो, राइट हैंड साइड। तो cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसलिए ये जो होगा, ये दिया हुआ सवाल हमारे लिए असत्य होगा। अब क्या बोला है, किसी त्रिभुज में दो कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, ठीक है। तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए तीसरा कोण कितना है, कोण ए है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कोण ए धन 45 अंश धन 60 अंश, ये दो मान हमको दिए हुए हैं और तीसरा हमने माना है। तो तीनों का योग कितना हो गया, 180 अंश। तो कोण ए धन 105 अंश बराबर कितना हो गया, 180 अंश। तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 105, तो कोण ए बराबर 75 अंश, ठीक है। ये मान निकल गया। अब अगला सवाल हमको क्या दिया हुआ है, प्रश्न 7 बोलता है सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये चित्र बना लिया है, उपपत्ति। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करना है तो उसके लिए हम उपपत्ति करते हैं। तो दिया है त्रिभुज ABC के कोण कौन कौन से, क्रमशः 1, 2 और 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है A, B और C, ठीक है। अब अगर 3 कोण हैं तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इन तीनों कोणों का योग कितना है, 180 अंश। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। तो सिद्ध करने के लिए ये जो भुजा BC है ये वाली, ठीक है, इसी के समांतर और शीर्ष A से गुजरने वाली रेखा ये PQ हमने खींचा इस प्रकार से, ठीक है। ये A से होकर के गुजर रही है। अब चित्रानुसार क्या हो जाएगा, रेखा BC और PQ दोनों समांतर रेखाएं हैं, देख सकते हैं ये BC है और ये PQ, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। AB और AC तिर्यक रेखाएं हैं, ये AB तिर्यक रेखा हो गई और ये AC भी क्या हो गई आपकी, ये तिर्यक रेखा हो गई इस प्रकार से, ठीक। अब
चित्र से स्पष्ट है कि कोण 4 और कोण 2 और कोण 5, कोण 3 एकांतर कोण के युग्म है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोण 4, ये वाला कोण 4 है। ठीक है, और कोण 2, यहाँ पर कोण 2 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर कोण 3 बनेगा और ये कोण 5। ठीक है, ये सब क्या है, एकांतर कोण हो गए। ठीक, अब एकांतर कोण होने की वजह से क्या लिख सकते हैं, इनको आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो कोण 4 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 2, और कोण 5 बराबर कोण 3। अब पी ए क्यू एक रेखा है, तो कहाँ पर है पी ए क्यू, देख लीजिए, ये जो लंबी, ये जो रेखा खींची हुई है, पी ए क्यू एक रेखा है। ठीक है, तो रेखा है मतलब क्या है, इस पे जो बने हुए तीनों कोण होंगे, कौन कौन से, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोण 4 धन कोण 1 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से क्रमशः समीकरण 4 और क्रमशः कोण 4 और कोण 5 का मान रखने पर तो रख दीजिए, कोण 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2, कोण 5 की जगह हम लिख सकते हैं कोण 3। तो इस प्रकार से हमको कोण 1, कोण 2 और कोण 3 बराबर 180 अंश मिल गया। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब आता है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है, कॉट थीटा बराबर 21/20 हो तो साइन थीटा गुणित कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कितना दिया, 21/20, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब। तो आधार कितना मिल गया, 21, और लंब मिल गया 20। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना है, 20 का वर्ग, और आधार का वर्ग कितना है, 21 का वर्ग। तो 20 का वर्ग करोगे तो 400, और 21 का वर्ग करोगे तो 441। तो कर्ण वर्ग बराबर मिलेगा 841। तो कर्ण बराबर वर्गमूल 841 बराबर 29। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी 20/29, और कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 21/29। तो साइन थीटा गुणित कॉस थीटा करेंगे तो इस प्रकार से हमको 420/841 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका असाइनमेंट यहाँ पर समाप्त होता है। इस असाइनमेंट का सल्यूशन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और स्कूल के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और आगे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले जो भी असाइनमेंट हैं उनके पाक्षिक मूल्यांकन के जो भी हल हैं वो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा हमें प्रेरणा मिलेगी आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।